हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस लिहाज से वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, महासने कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। नोट कर लीजिएगा, महासने कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? आंसर आपका अब्दुर्रहमान बिजनौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दुख मुझे दो किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माहिर लिसानियात की हैसियत से कौन मशहूर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवाब इमादुल मलिक की मदह में किस शायर ने कसीदा लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आगरा। मिर्ज़ा गालिब आगरा में 1797 ईस्वी में पैदा हुए और दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है 1869 ईस्वी में। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है और 1797 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस अदीब ने ज्ञानपीठ इनाम हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। अगर हम बात करें कि उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ इनाम किसे हासिल हुआ है, तो नोट कर लीजिए, फिराक गोरखपुरी। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, उनकी मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मस्जिद कुर्तुबा किस शायर की नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए उर्दू में जो कि बहुत ही मशहूर हैं, बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और मगाने हिजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तासुब किसका लिखा हुआ मजमून है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर सैयद अहमद खां। मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? तो आप नोट कर लेंगे, सर सैयद अहमद खां। करिए का आखिरी आदमी कौन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अल यासुफ। आखिरी आदमी किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, इंतज़ार हुसैन। किसका अफसाना है? इंतज़ार हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, ये किसका नज़रिया है? उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, ये किसका नज़रिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महमूद शीरानी। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महमूद शीरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराइश महफिल का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हैदर बख्श हैदरी। अगला क्वेश्चन है, खून नाहक का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फजल खां फजली। फजल खां फजली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु किस अफसाने का किरदार है? इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अपने दुख मुझे दो। अपने दुख मुझे दो किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। पूस की रात किसका है? तो नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद का। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। कालू भंगी किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तस्वीर दर्द किसकी नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा इकबाल। ऑप्शन सी यानी अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुखसत किस सिन्फ का जुज़्व है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मरसिया।
مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں رخصت شامل ہیں۔ مرثیہ کے کل 8 اجزائے ترکیبی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کلام میں جان بوجھ کر کسی چیز سے انجان بننا کون سی صنعت ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی تجاہل عارفانہ۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، درذیل شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ جو پنہاں ہو گئیں۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتلانا، ایسا سبب بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو، اس کا سبب نہ ہو، اسے کہتے ہیں حسن تعلیل۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، ترقی پسند تحریک کا پہلا جلسہ کہاں ہوا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی لکھنؤ میں۔ اگلا کوشچن ہے، گریز کس صنف سخن کا جزو ہے؟ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن سی یعنی قصیدہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی نکات الشعراء۔ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا۔ گلشن بخار کس کا تذکرہ ہے؟ نواب مصطفیٰ خان شائستہ کا۔ عقد ثریہ کس کا تذکرہ ہے؟ مصحفی کا۔ مخزن نکات کس کا تذکرہ ہے؟ قائم چاند پوری کا۔ اس کے بعد میں اگلا کوشچن ہے، ربائی گو کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی جگت موہن لال رواں۔ اگلا کوشچن ہے، آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن اے یعنی تاریخی۔ آثار السنادید کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، سر سید احمد خان۔ اگلا کوشچن ہے، حقیقی اور مجازی معنی میں اگر رشتہ تشبیہ کے علاوہ کچھ اور ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مجاز مرسل۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، شہزادہ بے نظیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی سحر البیان۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی۔ قطب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے، قطب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ ملا وجہی کی۔ زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ مرزا شوق لکھنوی کی۔ چندر بدن مہیار کس کی مثنوی ہے؟ مقیمی کی۔ اگلا کوشچن ہے، مصور غم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن بی یعنی علامہ راشد الخیری۔ بابا اردو کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، گھیسو کس کہانی کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کفن۔ پوس کی رات، کفن، آخری تحفہ، یہ سبھی منشی پریم چند کے افسانے ہیں۔ آپشن ڈی میں اپنے دکھ مجھے دو دیا گیا ہے، یہ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، درذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ پیا باش پیالہ پیا جائے نا، پیا باش یک پل جیا جائے نا، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی قلی قطب شاہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دبستان لکھنؤ کے بنیاد گزاروں میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی ناسخ۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، درذیل شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ کوہ کن و مجنوں کی خاطر دشت و کوہ میں ہم نہ گئے، عشق میں ہم کو میر نہایت پاس عزت داراں ہے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی لف و نثر غیر مرتب۔ یہ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر کا۔ 20واں کو شہر بدر کرنے کا معاملہ کس افسانے میں زیر بحث ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی آنندی۔ آنندی کس کا افسانہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے، غلام عباس۔ رئیس خانہ کس کا افسانہ ہے؟ احمد ندیم قاسمی۔ مہالکشمی کا پل کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر۔ آخری کوشش کس کا افسانہ ہے؟ حیات اللہ انصاری۔ زہر عشق مثنوی کس نے لکھی ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے، تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن اے یعنی مرزا شوق لکھنوی۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کفن کس کا افسانہ ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن اے یعنی منشی پریم چند۔ سبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن اے یعنی 1635 عیسوی۔ سبرس ایک تمثیلی داستان ہے، اس کے مصنف ہیں ملا وجہی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اردو کے مشہور عالم گارساں تداسی کہاں کے تھے؟
आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्रांस। अंग्रेजी मुआशरत की अंधाधुंध तकलीद की मजम्मत किस नावल में की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इब्नुल वक्त। तौबतुन नसूह, रोयाए सादिका, इब्नुल वक्त, अयामी, ये सभी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के नाम हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मतला किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गज़ल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरों में काफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रतन नाथ शरशार का होटल किस किताब से माखूज है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद किसका नावल है? रतन नाथ सरशार का। इसी तरह से जामे शरशार, शेर कोसार, सनम कदे शरशार, ये सभी पंडित रतन नाथ सरशार की तसानीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिज भाषा किस इलाके की जुबान है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मसऊद हुसैन खां। मसऊद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करबल कथा का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फजल अली फजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे जमरद का मेला किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अहमद हुसैन जाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैर तीसरे दरवेश की कहानी किस किताब से माखूज है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बागो बहार, मुसन्निफ मीर अमन देहलवी। आराइश महफिल किसकी तसनीफ है? हैदर बख्श हैदरी। नौ तर्ज मुरस्सा मीर आता हुसैन खां तहसीन, सबरस मुल्ला वजही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दुख मुझे दो कि इंदू के शौहर का नाम क्या है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मदन। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा जाहिर दारबेग किस नावल का किरदार है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तौबतुन नसूह। गोदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। चौगाने हंसी मुंशी प्रेमचंद का नावल है। इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह ये दोनों ही नावल डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुनाजात बेवा किसकी नज्म है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाली की नज्म है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नज्म जदीद की तहरीक से किसका ताल्लुक था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कर्नल हॉलराइट। अगला क्वेश्चन है, सवाल करने की मजम्मत किस किताब से माखूज है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सबरस। बागो बहार मीर अमन देहलवी, सबरस मुल्लावजी फसाने आज़ाद नावल है, पंडित रतननाथ सरशार का। तिलिस्म होशरुबा दास्तान है, किसकी दास्तान है? मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह। नोट कर लेंगे, मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह। और इसकी बाकी जिल्दें अहमद हुसैन जाह कमर ने मुकम्मल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुधिया किस अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन का अफसाना है। अपने दुख मुझे तो राजीव सिंह बेदी, आनंदी गुलाम अब्बास का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असगर गोंडवी किस शहर में पैदा हुए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गोरखपुर। असगर गोंडवी 1884 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए और आपका इंतकाल इलाहाबाद में 1936 ईस्वी में हुआ। निशात रूह, सुरूद ज़िंदगी आपके शहरी मजमू में शामिल हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस और ये हमारी एफर्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुमिद व मुआविन साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।